हेलो बच्चों, आज हम लोग एयरफोर्स नेवी के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ को देखेंगे। जैसे कि साइन 15 अंश का मान क्या होता है, साइन 18 अंश का मान क्या होता है, ठीक है, साइन 54 अंश का मान क्या होता है, कॉस 36 अंश का मान क्या होता है। क्योंकि कभी कभी जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये वैल्यूज़ ही पूछ दिए जाते हैं कि कॉस 18 अंश का मान बताइए, ठीक है। यदि आप इसको रट कर याद करेंगे तो आगे चल के बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं इसके मान में कि जो साइन 18 अंश का है, कभी कभी दिमाग में ये चलता है कि ये तो काश 18 अंश का मान है। इस तरह से कन्फ्यूजन्स जो है बने रहते हैं। तो इसके लिए कुछ हम ट्रिक बनाए हैं जिसकी सहायता से ये जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर होंगे। जैसे कि हम ये जानते हैं कि साइन 15 अंश का जो मान होता है अंडर रूट में 3 - 1 बटा में 2√2 होता है। ये मान तो याद रहता है लेकिन आगे चल के भूल जाता है कि साइन 15 अंश का मान है कि साइन 18 अंश का मान है। क्योंकि जो साइन 18 अंश का मान होता है वो होता है रूट में 5 - 1/4 और कॉस 36 अंश का जो मान होता है रूट में 5 + 1/4। इस तरह से जो वैल्यूज हैं हमको तो याद रहते हैं, बट थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन होता है कि जो साइन 18 अंश का लिखे हैं रूट में 5 - 1/4, कभी कभी इसके स्थान पर हम इसको बता देते हैं, इसके स्थान पर इसको बता देते हैं। ये कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। जब हम कई सारे मान एक साथ याद कर लेते हैं तो ये कन्फ्यूजन्स बन जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो इस कन्फ्यूजन से हम बच सकते हैं। जैसे कि जो ट्रिक है ये 0 से 36 अंश के लिए ही है, उसके आगे जो है हम लोग इसी को उल्टा करके पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। तो स्पेशली 0 से 36 के लिए आप याद रखेंगे तो सब जो वैल्यूज हैं आपको आसानी से याद रहेंगे। देखिए पहला कन्फ्यूजन तो माइनस और प्लस के लिए ही लेकर आता है कि साइन 18 अंश है तो इसका मान में √5 + 1 होगा कि -1 होगा, ये कन्फ्यूजन्स रहता है। तो इसके लिए हम यहाँ से दूर कर सकते हैं, जहाँ भी साइन रहे तो अंश में माइनस ही आएगा। क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो यदि मान लीजिए कि साइन 15 अंश है, ऑप्शन में 4 वैल्यूज़ दिए हैं, यदि ऊपर प्लस किसी में भी यदि प्लस है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन के लिए क्या आएगा? ऊपर बस माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये माइनस ही आएगा, ठीक है ना। साइन जहाँ भी रहेगा माइनस आएगा। एंगल यदि 36 से कम है तब, अधिक के लिए नहीं, ठीक है। और हम ये देखें, और कॉस जहाँ भी रहेगा अंश में क्या रहेगा? 15, सॉरी, यदि कॉस है तो अंश में क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है बच्चों। देखिए कॉस है तो यहाँ पर प्लस लिखे हैं हम, साइन है तो यहाँ पर माइनस लिखे हैं, साइन है तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? माइनस लिखे हैं। इस तरह से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है बस ये 2 लाइन से कि अंश में कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा, इससे ये दूर हो गया। और रही बात ये वैल्यूज याद रखने के लिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरे वाले पे आइए, जहाँ 15 है 15 अंश यदि आ जाए कि साइन 15 अंश का मान क्या होगा, तो अंश में जो आएगा रूट में 3 - 1 आएगा। किसमें? अंश में। ये जो भी हम लिख रहे हैं अंश के लिए लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, अंश में, ये भी अंश में और ये भी अंश में। तो जो साइन में जो 15 अंश की वैल्यू होगी रूट में 3 - 1 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और कॉस में देखिए प्लस आ गया यहाँ पर, ऊपर हम बता चुके हैं। देखिए जो साइन 15 अंश का मान होगा वही कॉस 15 अंश का भी होगा, बस चिन्ह का फर्क होगा। साइन में माइनस आएगा तो कॉस में प्लस आएगा। देखिए 18 अंश के लिए रूट में 5 - 1, तो लेकिन जो साइन 18 अंश का मान होगा वो कॉस 18 अंश का मान नहीं होगा, ठीक है, उल्टा होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तीर लेकर नीचे ले गए हैं, यानी कि जो कॉस 18 अंश का मान, सॉरी ये 36 अंश है ना यहाँ पर, तो जो साइन 18 अंश है वो कॉस 36 अंश का मान होगा, ठीक है। चलिए हम अभी लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और रही बात ये तीसरा वाला भी देख लीजिए आप कि यदि अंश में √3 आए, ध्यान दीजिए यहाँ पे अंश में √3 है तो हर में 2√2 आएगा। देखिए 2√2, ठीक है। यदि अंश में √5 आए, देखिए यहाँ पर √5 आ रहा है तो हर में क्या आएगा? 4 आएगा। इस तरह से हम लोग हर को भी जो कन्फ्यूजन ये दूर हो जाएगा कि हर में क्या रहेगा। आपको ये 1-2 बार बस देखना है, ये आपको हमेशा याद रहेगा, कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे इससे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि साइन 15 अंश के लिए देखिए ये जो 15 अंश एंगल इसके बीच में आएगा, तो ये ट्रिक जो इसके लिए काम करेगा। साइन है तो माइनस आएगा और 15 अंश के लिए क्या आएगा? अंडर रूट में 3 - 1,
ठीक है बच्चों, अंश में √3 आएगा तो हर में क्या लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं cos 15 अंश पे, देखते हैं cos 15 अंश के लिए जो sin 15 अंश का मान होगा वही cos 15 अंश का मान होगा। बस क्या कर देंगे हम लोग, चिन्ह बदल देंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस कर देंगे, √3 + 1 बटा में 2√2। ठीक है, अंश में √3 आएगा तो हर में 2√2 लिखेंगे। आगे है sin 18 अंश का मान। देखिए sin 18 अंश से 18 अंश भी जो है 0 से लेकर 36 के बीच में है, तो ये ट्रिक काम करेगा। तो 18 अंश के लिए रूट में 5 लिखेंगे, तो रूट में 5 - 1, अब बटे में क्या रहेगा 4 लिखेंगे, क्योंकि जब √5 आएगा तो हर में क्या लिखेंगे हम लोग 4 लिखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए तो जो sin 18 अंश का है वहीं अब cos 18 अंश का मान नहीं होगा। ठीक है, वो किसका होगा, देखिए ये 36, वो cos 36 अंश का मान होगा, यानी cos 36 देखिए यहाँ पर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा रूट में 5 + 1 बटा में 4 होगा। कन्फ्यूजन जो है नहीं रहना चाहिए आपके अंदर ये कि sin 15 अंश का ये है तो cos 15 ये हो गया, तो sin 18 ये है तो cos 18 की ये मत लिख दीजिए आप। इस तरह से क्वेश्चन आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 15 के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 और 36 में याद रखना है आपको कि जो sin 18 अंश का है वो cos 36 अंश का मान होगा, बस चिन्ह में अंतर होगा, sin में माइनस cos में प्लस आएगा, और जो sin 36 अंश के लिए है वो cos 18 अंश का होगा। देखिए ये cos 36 अंश के लिए अंश में ये आएगा, तो cos 18 अंश के लिए जो है अंश में ये आ जाएगा। ठीक है, तो cos 18 अंश के लिए, तो इसके लिए पहले हम लोग sin 36 अंश का मान लिख लें, तो sin 36 अंश के लिए अंश में क्या आ जाएगा √10 - 2√5। देखिए अंश में √5 है ना इसमें भी, तो यहाँ पर भी हम लोग हर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, आज जो sin 36 अंश का मान है वही cos 18 अंश का मान हो जाएगा, तो 10 प्लस लिखेंगे 2√5 अब बटा में 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप जो वैल्यूज है आसानी से लिख सकते हैं। आपको बस इस पे याद रखना है जो sin 18 अंश का मान है वो cos 36 अंश का मान होगा, और जो sin 36 अंश का मान है वो किसका मान होगा cos 18 अंश का मान होगा। इस तरह से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग और प्रयास करते हैं इसको। देखिए अंश में यदि √3 आएगा तो हर में 2√2 लिखेंगे, यदि √5 आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग और एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे डायरेक्ट यदि वैल्यू पूछ दिया जाए cos 18 अंश का मान क्या होगा, तो cos 18 अंश है तो cos के लिए आपको अपोजिट सोचना पड़ेगा। cos 18 अंश का मान क्या लिखेंगे, तो जो sin 36 अंश का मान होगा वही क्या होगा cos 18 अंश का, तो sin 36 के लिए तो वैल्यू आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाली लाइन। ठीक है बच्चों, तो cos 18 sin 36 वाला मान होगा, तो sin 36 का मान होता है √10 - 2√5, ये होता है किसका मान sin 36 का, लेकिन cos है तो cos के लिए हम प्लस लगा देंगे और बटा में 4 लिख देंगे, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी cos 18 अंश का मान हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग cos 15 अंश, तो 15 पे कोई दिक्कत नहीं है, 15 के लिए 15 ही, जो sin 15 अंश का मान है वही जो cos 15 अंश का मान होगा, यानी कि sin 15 अंश का मान √3 - 1 होता है तो इसका √3 + 1 हो जाएगा, बटा में 2√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं cos 36 अंश का मान देखते हैं हम लोग। cos 36 अंश का मान क्या होगा, तो cos आ गया तो ध्यान दीजिए वो भी 36, तो cos के लिए जो sin 36 है ना ये, तो जो sin 18 अंश का मान होगा वही cos 36 अंश का मान होगा, बस चिन्ह में अंतर होगा। अर्थात sin 18 अंश का मान रूट में 5 - 1/4 होता है, तो इसका रूट में 5 + 1 बटा में 4 होगा। इस तरह से हम लोग आसानी से इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसके आगे भी वैल्यूज को लिखा जा सकता है, क्योंकि sin 15 अंश जो है उस cos 75 अंश के बराबर होता है। हम ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि cos 90 - 15, ठीक है सॉरी sin 90 - 15 कितना हो जाएगा, ये cos 15 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 माइनस जो थीटा है cos थीटा के बराबर होता है, तो सॉरी ये हो जाएगा sin 75 अंश, 90 में से 15 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 75 अंश,
और साइन 90 माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 15, यानी कि कॉस जो है कॉस 15 अंश साइन 75 अंश से क्या होगा बराबर होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे साइन 15 है तो किसके बराबर होगा कॉस 75 अंश के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, देखिए यदि आपसे कोई पूछ दे कॉस 75 अंश का मान क्या होगा तो आप ये बताएंगे कि रूट में 3 - 1/2√2। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि यहाँ पर कॉस है तो प्लस आएगा इसके मान में, ठीक है ना। यदि कॉस 75 अंश का मान कोई पूछे तो रूट में 3 - 1/2√2। अब ये मत कहिए कि यहाँ कॉस है तो प्लस लिखेंगे, पहले ही आपको बता चुके हैं कि ट्रिक 0 से 36 के लिए ही है। उसके आगे इसी के हेल्प से हम लोग वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साइन 15 सॉरी कॉस 15 किसका मान हो जाएगा साइन 75 अंश का मान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं साइन 18 कॉस 72 अंश का मान हो जाएगा, कॉस 18 साइन 72 अंश का मान हो जाएगा, साइन 36 कॉस 54 अंश का मान हो जाएगा और कॉस 36 साइन 54 अंश का मान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग 1 2 3 4 5 6 12 जो वैल्यूज़ हैं उसको देख लिए। और ये कोई भी वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पूछ देगा कि साइन 72 अंश का मान क्या होगा। तो साइन 72 अंश के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कॉस 18 अंश का मान क्या होता है। साइन है तुरंत कॉस कर दीजिए, कॉस है तो साइन कर दीजिए और 90 अंश में से जो घटाकर जो वैल्यू जाएगा उसका वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये 90 से कितना कम है 18 कम है तो साइन 72 के लिए किसका मान हमको पता होना चाहिए कॉस 18 का मान पता होना चाहिए। कॉस 75 के लिए किसका मान पता होना चाहिए कॉस है तो साइन, ये 90 से कितना कम है 15 तो साइन 15 का मान पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको ये याद रखना है कि ये वाली लाइन तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, आप जैसे भी याद रखें रटिए जो भी करिए ये 3 लाइन आपको बस याद रखना है। 15 अंश के लिए रूट में 3 - 1, 18 अंश के लिए रूट में 5 - 1 और 36 अंश के लिए रूट में 10। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं 2√5। यदि 5 में हम 2 से गुणा करें तो 10 इसके बराबर जाएगा, ठीक है। बस आपको याद रखने के लिए है कि 2√5 ही आएगा। 10 तो यहाँ भी 10 समझ सकते हैं 2√5। यदि √5 नहीं रहता तो 2 में 5 से गुणा करते 10 आ जाता। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर 2√5 ही होगा, ठीक है। तो 10 रूट में 10 - 2√5, ठीक है। इसके लिए 3 वैल्यू आप याद रखते हैं। तो कास का जब आप लिखने जाएंगे तो जो साइन 15 का होगा वहीं कास 15 का होगा, लेकिन 18 और 36 में थोड़ा अपोजिट होगा। जो कास 18 है साइन 36 वाला लिखेंगे, जो कास 36 है वो साइन 18 अंश वाला लिखेंगे। अंश में √3 है तो हर में 2√2 लिखेंगे, अंश में √5 है तो हर में क्या लिखेंगे √4 लिखेंगे। चलिए अब इसको मिटाकर कुछ वैल्यूज को देखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे कि यदि आपसे कोई वैल्यू पूछते हैं कि बताइए साइन 54 अंश का मान कितना होगा, साइन 54 अंश का मान। तो साइन 54 अंश का मान आपको बताने के लिए आपको कास 36 अंश का मान पता होना चाहिए। कास 36, तो कास 36 जो है जो साइन 18 अंश वाला मान होगा वही होगा। तो साइन 18 अंश वाला मान जो है इतना होता है √5 - 1/4। ये साइन 18 अंश का मान होता है, लेकिन हम लोग कास से इसके लिए क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा साइन 54 अंश का मान √5 + 1/4 होगा। यदि कोई आपसे ये पूछ दे कि साइन 36 अंश का मान बताइए क्या होगा, तो साइन 36 अंश एकदम सीधा है ये। तो साइन 36 के लिए जो हम जानते हैं रूट में 10, तो रूट में 10 माइनस यहाँ पर क्या होगा 2√5, 10 करना है हमको, ठीक है ना। बस ये आप याद रख सकते हैं इस तरह से। तो 2√5 अब बटा में क्या आएगा, यदि अंश में √5 है तो बटा में हर में 4 लिखेंगे। तो ये साइन 36 अंश का मान हो गया। यदि कोई आपसे ये पूछ दे कि साइन 75 अंश का मान बताइए, साइन 75 अंश, तो साइन 75 अंश आ गया तो हमको किसका मान बताना पड़ेगा। साइन 75 है तो कॉस 15 अंश का मान बताना पड़ेगा, कॉस 15 अंश का मान बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो कॉस 15 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 15 अंश का मान होता है जो साइन 15 अंश का होगा, यानी कि √3 - 1/2√2, ठीक है बच्चों। यदि आपसे कोई पूछ दे कि कॉस 54 अंश का मान बताइए, कॉस 54 अंश, तो कॉस 54 अंश का मान बताने के लिए हमको किसका पता होना पड़ेगा, साइन
36 अंश का मान बताना पड़ेगा। और साइन 36 अंश का मान क्या होता है, देखिए अभी हम बताए हैं आपको इतना, 23 का भी मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि कोई आपसे पूछ दे कि cos 72 अंश का मान बताइए, तो cos 72 अंश का मान बताने के लिए हमको किसका मान बताना पड़ेगा, साइन 18 अंश का मान बताना पड़ेगा। और साइन 18 अंश का मान कितना होता है, √5 - 1/4। यदि ऊपर √5 है तो नीचे 4 लिखेंगे। और साइन 18 अंश से 18 अंश जो 0-36 के बीच में आएगा तो साइन के लिए माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है हम आसानी से जो ये वैल्यूज है इसकी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप जो है इसको अच्छे से लिखिए और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है।